हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी नौकरी छोड़ी, एक असफल कंपनी स्टार्ट करता है और एक ज्योतिष के द्वारा बताए गए विजन के ऊपर काम करता है और एस्ट्रोटॉक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर देता है। तो अगर हम ज्योतिष के बारे में बात करें, हर कोई व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है। अब वो भविष्य उसका सही पता चलता है या गलत पता चलता है, ये निर्भर करता है ज्योतिष के जानकार के ऊपर, लेकिन जानना हर कोई चाहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष की दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म एस्ट्रोटॉक के बारे में। किस तरीके से क्रिएट हुआ और किस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। पुनीत गुप्ता 2015 में मुंबई में एक आईटी सेक्टर की कंपनी में बतौर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो कंपनी से रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन देने के बाद खुद पुनीत गुप्ता एक आईटी सेक्टर की कंपनी स्टार्ट करते हैं। जब वो कंपनी की ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब उनके एक मित्र से मुलाकात होती है जो ज्योतिष का जानकार होता है और उनसे ये बात कहता है कि आपकी ये कंपनी महज 2 साल में बंद हो जाएगी। इस बात को लेकर पुनीत गुप्ता अपने मित्र का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मुझे ज्योतिष जैसी चीजों पे कोई भरोसा नहीं। लेकिन 2 साल आते आते कंपनी घाटे में जाती है और पुनीत गुप्ता को अपनी कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। जब पुनीत गुप्ता कंपनी को बंद करते हैं तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि उनके मित्र ने कहा था कि महज 2 साल में आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। फिर पुनीत गुप्ता को लगता है शायद हो सकता है ज्योतिष विद्या में कुछ सच्चाई होती हो, मेरे मित्र को पता हो। इसके बाद वो फिर ज्योतिष से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि आखिर मेरे लिए क्या उचित होगा। और एक ज्योतिष द्वारा बताया जाता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में काम करें तो हो सकता है आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति आम व्यक्ति से ये बात कहे कि आप ज्योतिष के सेक्टर में काम करिए, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, तो ज्यादातर लोग क्या करते, वो किताबें उठा लेते, किसी गुरु को ढूंढते, पढ़ना स्टार्ट करते, ज्योतिष को सीखते और किसी को इस बारे में बताना शुरू कर देते कि मेरा इतना चार्ज है, आपसे मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा और मैं आपके बारे में डिटेल बताऊंगा। लेकिन पुनीत गुप्ता ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने इससे हटकर सोचा, उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में सोचा जहां पर ज्योतिष भी रहे और ज्योतिष की सर्विस लेने वाले भी लोग रहे। जब ज्योतिष द्वारा पुनीत गुप्ता को यह बताया गया कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, तो उसके बाद पुनीत गुप्ता ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में समझते हैं, किस तरह के लोग समस्या लेके आते हैं और किस तरीके से अपनी समस्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक चीज उनको मिली कि लोग अपनी समस्या तो बताना चाहते हैं लेकिन सामने आके नहीं बताना चाहते, यानी कि लोग अपनी समस्या को सीक्रेट रखना चाहते हैं, यानी कि वो प्राइवेसी चाहते हैं। इसीलिए एस्ट्रोटॉक एप्लीकेशन में चैट और कॉल की फैसिलिटी दी गई, वीडियो कॉल की फैसिलिटी नहीं दी गई। जब एस्ट्रोलॉजी के बारे में पुनीत गुप्ता सब कुछ समझ जाते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, इसमें सच्चाई क्या है, किस तरीके से लोग इससे जुड़ते हैं, तो फिर इसके प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हैं किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे सर्विस लेने वाले लोग आसानी से मिल सकें और उनकी प्राइवेसी भी भंग ना हो। इसके बाद उन्होंने एक आईआईटीएन दोस्त अनमोल जैन के साथ 2017 में एक स्टार्टअप का शुरुआत किया, जिस स्टार्टअप का नाम होता है एस्ट्रोटॉक। प्रेजेंट टाइम में एस्ट्रोटॉक दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी की कंपनी बन गई है। ये कंपनी डेली लगभग 40 से 50 लाख तक का बिजनेस करती है और पर डे लगभग 55,000 से अधिक लोग इसके एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस कंपनी ने 659 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से लगभग 282 करोड़ अधिक का इसने बिजनेस किया। अगर इस कंपनी के हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2024 में इस कंपनी ने लगभग 94 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि पिछले वर्ष के 27 करोड़ के लाभ से लगभग 3 गुना अधिक इसने प्रॉफिट जनरेट किया है। तो आप इस कंपनी की सफलता के बारे में समझ ही सकते हैं। ये कंपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रत्न का भी बिजनेस करती है और रत्न के बिजनेस से हर माह लगभग 4 से 5 करोड़ कंपनी को अर्निंग होती है। अगर इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 80% का रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है और लगभग 20% का रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट होता है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और एस्ट्रोटॉक के माध्यम से वो एस्ट्रोलॉजी की सर्विस लेते हैं। एस्ट्रोटॉक के फाउंडर दावा करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 15,000 से अधिक ज्योतिष काम करते हैं और सारे बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले हैं और हमने लगभग 4 करोड़ से अधिक लोगों तक सर्विस पहुंचाई है। ओवरऑल हम अगर केवल इस स्टार्टअप के बारे में बात करें, इसकी सक्सेस के बारे में बात करें, तो जितने भी स्टार्टअप आए हैं इंडिया में उनमें से सबसे सफल स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप है, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया है, बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई तक ये स्टार्टअप गया है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में हमने आपको बताया किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ता है और किस तरीके से एक असफल कंपनी स्टार्ट करता है और किस तरीके से एक ज्योतिष द्वारा बताई गई चीज पे काम करता है और सफल होता है और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।